Hello dear student, इस क्वेश्चन में गिवन है let f from -1 to 3 to r defined as एक फंक्शन आपका इस तरीके से डिफाइन किया गया है। ओके, यहाँ पर a mod of x है, a इसका मतलब बॉक्स बनाओ, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, राइट। देन हमें बताना है कि फंक्शन कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा। सो देखिए, डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि फंक्शन कहीं ब्रेक हो रहा हो, मतलब हम विदाउट पेन लिफ्ट किए हुए उस ग्राफ को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो मॉड ऑफ एक्स है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, नाउ यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की बात करें तो ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होता है एट इंटीग्रल पॉइंट। जब एक्स की वैल्यू कोई इंटीजर लेते हैं तब वहां पर डिसकंटिन्यूअस होता है और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सारे इंटीग्रल पॉइंट पर चेक करेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है वो हर जगह डिसकंटिन्यूअस आता है, हर इंटीग्रल पॉइंट पर, इसलिए ओनली इंटीग्रल पॉइंट पर हम चेक करेंगे। ठीक है, सो कितने इंटीग्रल पॉइंट आएंगे, -1 से लेके 3 तक, -1 0 1 2 3, तो सारे की जगह चेक करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू -1 से। तो -1 पर फंक्शन किस टाइप से डिफाइन है, x ग्रेटर और इक्वल टू -1, मतलब ओनली हम राइट हैंड लिमिट लेंगे एंड फंक्शन की वैल्यू लेंगे। ठीक है, सो राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू -1 हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव एंड फंक्शन तो यही डिफाइन होगा कि हो जाएगा मॉड ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। नाउ ओके, x यदि हमारा -1 पॉजिटिव है तो यहां कहीं होगा, यदि -1 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा तो इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू -1 हो जाएगी। ओके, तो ये तो हो गया -1 सीधा, प्लस मॉड ऑफ x, यहां पर x की वैल्यू जब -1 पुट करेंगे तो मॉड -1 हो जाएगा +1 -1। ओके, तो आंसर आ गया 0। नाउ फंक्शन की वैल्यू एट -1, तो -1 फॉर फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन तो यही डिफाइन होगा ऊपर वाला सबसे। सो ये आ जाएगा हमारे पास मॉड के अंदर -1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1। नाउ मॉड -1 ये +1 हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1 ए भी हमारा -1 ही रहेगा, तो यहां पर -1 ए 0 आ गया। तो देखिए दोनों की वैल्यू सेम आ रही, इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, नाउ अब चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर, राइट। सो एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर, तो 0 पर पहले फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा। ओके, तो फंक्शन हमारा डिफाइन होगा, इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, राइट। सो 0 पर देखिए, 0 पर कब आएगा, जो फंक्शन x फंक्शन है वो x की -1 से 1 की वैल्यू के लिए यही रहेगा, मतलब a वाला रहेगा। तो x इज इक्वल टू 0 पर भी यही डिफाइन होगा फंक्शन। सो एट x इज इक्वल टू 0, सबसे पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। सो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन रहेगा मॉड ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। नाउ यदि x को हम 0 माइनस लेते हैं, तो अभी ग्राफ में हमने देखा था 0 माइनस लेंगे तो 0 से थोड़ा सा छोटा, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू आ गई -1, जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो मॉड 0 तो 0 ही हो गया एंड ये हो गया -1, तो हमारे पास आ गया -1। यदि राइट हैंड लिमिट लें तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव मॉड ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, राइट। सो जब हमारा x 0 पॉजिटिव होगा, मतलब 0 से जस्ट बड़ा, तो यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। सो ये तो हो गया 0 और यहां पर x टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो ये भी 0, तो यहां से आके 0। तो क्लियरली देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इट मींस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस, राइट। अब चेक करेंगे हम एट x इज इक्वल टू 1 पर, 0 पर तो चेक कर लिया, तो इसके लिए भी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट से हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कहां पर डिफाइन होगा, 1 -1 से छोटा तो यही वाला डिफाइन होगा फंक्शन ऊपर वाला, तो हो गया मॉड ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। नाउ अब यदि x 1 माइनस है, 1 से जस्ट छोटा है, तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ओके, नाउ तो हो गया 0 एंड x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो मॉड के अंदर 1, तो 1 ही बचेगा, ओनली आ गया
1, ठीक है। अब जब हम राइट हैंड लिमिट निकालें तो राइट हैंड लिमिट कैसे आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, ओके 1 पॉजिटिव के लिए कहां पर डिफाइन होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 1, ये वाला डिफाइन होगा, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस मॉड ऑफ x। नाउ 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस मॉड ऑफ 1 इज 1, ये आ गया 2। तो क्लियरली देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, राइट। सो यहां पर भी हम बोल देंगे कि फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। ओके, नाउ अब चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 2 पर, क्योंकि 1 पर तो हो गया, अब एट x इज इक्वल टू 2 पर देखो। सो 2 पर फंक्शन कहां पर डिफाइन हो रहा है, लेस देन 2 पर ये आएगा एंड ग्रेटर देन 2 पर यहां पर आएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। सो लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके, सो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस के लिए ये वाला फंक्शन डिफाइन होगा, मीन्स ये आ गया x प्लस मॉड ऑफ x। नाउ 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस मॉड ऑफ 2 इज 2, आ गया 4। ओके, अब निकाल लेंगे यहीं पर राइट हैंड लिमिट। सो राइट हैंड लिमिट ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, ओके 2 पॉजिटिव के लिए फंक्शन कहां पर डिफाइन होगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू व्हेन x इज 2 पॉजिटिव मींस 2 से जस्ट बड़ा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 2 ही आएगी, ओके। और x की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 2, ये आ गया 4। तो यहां पर दोनों की वैल्यू सेम टू सेम आ रही है, और फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो वो भी 4 ही आएगी, क्योंकि सेम यही तो डिफाइन हो रहा है। तो क्लियरली देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू 2 पर, तो हो गया हमारा कंटिन्यूअस। नाउ अब बस लास्ट में हम 3 पर और चेक कर लेते हैं। सो 3 पर देखते हैं, तो देखिए 3 पर लेस और इक्वल टू है, तो हम ओनली लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू। राइट हैंड लिमिट के लिए तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है 3 के उस पार, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एट x इज इक्वल टू 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट। सो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी हमारी लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, और फंक्शन तो यही डिफाइन होगा, मींस x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। नाउ जब x हमारा 3 माइनस मींस 3 से जस्ट छोटा होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू देखिए यहां पर ग्राफ में हमने ड्रॉ किया था ना, ओके। नाउ 3 से जस्ट छोटा होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ जाएगी, ओके। सो ये आ गई 2, और जब हम 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 2, तो फाइनली आ गया हमारे पास आंसर 5। अब निकालेंगे हम फंक्शन की वैल्यू। सो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी f ऑफ 3 इज इक्वल टू, f ऑफ 3 यहीं पर डिफाइन हो रहा, तो x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 तो 3 आएगा, तो 3 प्लस 3 ये हो गया 6। तो क्लियरली देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3, हेंस दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। एट x इज इक्वल टू 3। तो हमें बताना था कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा। सो एक तो x इज इक्वल टू 3 पर आ गया, इससे पहले और कहां पर 2 पर तो कंटिन्यूअस था, एक डिसकंटिन्यूअस आया था 1 पर एंड डिसकंटिन्यूअस आया 0 पर, ठीक है। और तो कितने डिसकंटिन्यूटी पॉइंट हो गए, अभी तक 3 हो गए, और -1 पर कंटिन्यूअस आ गया, तो ओनली 3 पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओनली 3 पॉइंट्स, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।